सभी लोगों से शैतान तरण जय जिनेंद्र। जिन जिनके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं उनके नाम लेता हूँ। वर्तमान में 7 लोगों की उपस्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। उन 7 लोगों की उपस्थिति में 9 लोग हो चुके हैं। सुनीता जी, शैतान तरण, सोनाली जी, ज्योति, संगीता दीदी, सुरेखा जी, अलका दीदी, अनीता जी छिंदवाड़ा, अंशुमा जी, अलका दीदी, अनीता जी, बस राहुल जी भी आ गई हैं। तो जिन लोगों की उपस्थिति दिख रहे हैं उनके नाम में ले दिए। शालिनी जी, शैतान इंदर जी, आपसे मैं कह चुका हूँ। तो आप सभी लोगों के नाम जिनके दिख रहे थे मैं नाम ले चुका हूँ। अटेंडेंस अभी कम है, ओनली 8 पार्टिसिपेंट। कीर्ति जी भी आ गई, अदिति दीदी भी आ गई है। चलिए सभी से शैतान और की ओर। हरे मानंदे परम ज्योति चिदानंद जन आत्मेनं स्वयं रूपं समं शुद्धं वृंदे स्थाने नमस्कृतम्। गुरुदेव के अमृत वचन है। 16 कारण भावना मुनि आनंद, जिनको कछु लिखूं सकल सुख कंद। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्यतेषु अनित्याचार, अवीक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग भावना शक्तितः, त्याग शक्तितः, तप, साधु समाधि भावना, वैयावृत्तिकरण भावना, अरहंत भक्ति भावना, आचार भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना और आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य भावना। ये 16 कारण भावना है जो जीवन को तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कराने वाली है। इस तीर्थंकर पद को प्राप्त करने का महायज्ञ सम्यक के साथ ही प्रारंभ होता है। सम्यक दृष्टि इस भावना को स्पर्श कर पाती है। पंचम काल में ये प्रकार के जीव पति से पुण्य को बांध सकता है और अंत कर सकता है। राधा जी विदिशा, मीनल जी और वैशाली जी फ्रई, आप लोग और आए बढ़िया बढ़िया। आप कि इन भावनाओं से भावपाक होने की विद्या को सीखिए और निर्माण की ओर अग्रसर हुई है। ये भावना ही भाव को बढ़ाती है और भावना ही भाव का नाश करती है। भावना तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद कराने में सामर्थ्य है। पहली है दर्शन विशुद्धि। अपने आत्म स्वभाव का दर्शन होना दर्शन विशुद्धि है। 25 मल दोषों से रहित आत्मा में अनुभूति का लाभ ले लो तो ये दर्शन विशुद्धि हुई। तो ऐसी दर्शन विशुद्धि को तारण स्वामी ने तारण तरन जी कहा है। तो अपन निर्माण की ओर अग्रसर हों और दर्शन विशुद्धि को धारण करें तो आवागमन मिट जाएगा और स्वयं के निर्मल सम्यक दर्शन के साथ भव्य जीवों को भी ये अमृत पिलाने का जो भाव है, स्व पर कल्याण की जो विशेष भावना है वह दर्शन विशुद्धि के अंतर्गत है। फिर विनय संपन्नता है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ झुकाव होता है। श्रद्धा सम्यक हो तो झुकाव भी सही जगह होता है। तो अपने प्रति विनय आना, स्वभाव के प्रति विनय होना, ऐसे सच्चे श्रद्धान के साथ जहाँ आत्मा, जहाँ परिणति निज गायक परमात्मा की ओर झुकती है और जगत के जीवों को ये दिखाती है कि देखो श्रेष्ठ वितरागता की ओर झुकना ही कल्याणकारी है। प्रत्येक प्राणी इस सत्य को जाने, इस विनय को सीखे, सम्यक विनय को सीखे। इससे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार विनय के माध्यम से शिव महल की सखी, शिव वनिता की सखी इस विनय को प्राप्त कर ले तो भैया ये जीव उच्च तीर्थंकर पदवी तक को प्राप्त कर सकता है। ये विनय, निश्चय व्यवहार विनय तीर्थंकर पद तक दे सकती है। इतना आनंद भरा स्वरूप है इस विनय का, क्योंकि विनय निर्माण के लिए सहकारी है। और जहाँ विनय है, जहाँ दर्शन शुद्ध है, देखो जहाँ दर्शन अर्थात दर्शन विशुद्धि है, सच्चे देव गुरु धर्म के प्रति विनय है,
वहाँ चारित्र का होना सहज है, क्योंकि चारित्र भी दर्शन के साथ ही होता है। इसलिए निर्दोष चारित्र में आचरण करने वालों के, जो आचरण कर रहे हैं उनके लिए समर्पण, या फिर अपने जीवन में निर्दोष चारित्र का आचरण, निर्दोष चारित्र में रमण, उसको ही शीलवतेषु अनतिचार भावना कहा गया है। जहाँ 12 व्रत आदि का पालन करते हुए, शील आदि के दोषों को पालन करते हुए विकार भाव से दूर रहना और अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा लेना कि जहाँ समाज में शील और सदाचार आब्रह्म की भावना न पनपे, समाज में शील सदाचार और आनंद का भाव न रहे, ऐसी शील व्रतों में अनतिचार रमने की भावना, चारित्र में रमने की भावना, ये भावना स्वयं के चारित्र को उठाने की और जिनका चारित्र प्रकट है उनकी भक्ति करने की ये भावना आपको इतना ऊपर ले जा सकती है। भक्ति मतलब उनकी सेवा संभाल करने की भावना, भक्ति मतलब आचार भक्ति ऐसा नहीं, उनके जो शील व्रतों में आगे बढ़ रहे हैं उनके व्रतों की सुरक्षा के लिए कैसे हम निमित्त बन जाए, ऐसी जो भावना है ये प्रवचन भक्ति ये शीलवतेषु अनंतचार भावना तीर्थंकर पद जैसा महान सौभाग्य प्राप्त करा सकती है। स्वानुभव में अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान निर्विकल्प स्वभाव का उत्पन्न हो जाना अभीक्ष ज्ञान उपयोग है। जिस समय आत्मा के ज्ञान में आत्मा आ जाए उस समय ये आत्मा का निर्विकल्प अनुभव, आत्मा की ये सहकारिता, यह अभीक्ष ज्ञान उपयोग है। इसलिए जीव को आलस छोड़ के, आज सुबह चर्चा में कहा था हमने, यदि कोई शुद्ध का अभ्यास करता है, उसे समझ में भी नहीं आ रहा लेकिन फिर भी शुद्ध का अभ्यास करता है, जीवन में नहीं उतर रहा फिर भी स्वाध्याय करता है, स्वा का अध्ययन करता है, तो आगामी में वो शुद्ध केवली या केवली होगा, ये निश्चित है। इसलिए शुद्ध का निरंतर अभ्यास करना, ज्ञान अभ्यास करें मन माही ताके मोह महातम नाही, इस प्रकार निरंतर शुद्ध का अभ्यास करना, स्वाध्याय में लगे रहना अभीक्ष ज्ञान उपयोग है। और ये अभीक्ष ज्ञान उपयोग जीव को मोह से और अज्ञान से मुक्त करके निर्वाण की ओर लेके जाता है। भैया अभीक्ष संवेग भावना, संसार का भय छूट जाए, अचिंत्य स्वभाव का आश्रय प्रकट हो जाए और चारों गतियों में दुख है ऐसा जान के आत्मा को अंगीकार करने में, तत्व को स्वीकार करने में उत्साह, बड़ी प्रीति बढ़ते, बहुत जिज्ञासा बढ़ते, अंतर में रुचि बढ़ते कि हाँ मेरा आत्म तत्व, ऐसे आत्म तत्व रत्नत्रय के प्रति उमंग और उत्साहित हो जाना, संवेग होना और संसार के प्रति क्या होना, उदासीनता, चारों गतियों में दुख है ऐसा चिंतन करके संसार से भिन्न रहना, संसार में रत ना होना, इस प्रकार की भावना अभीक्ष संवेग भावना है। निरंतर ये भावना बनी रहे तो जीव मुक्ति को प्राप्त करता ही है। और ऐसा संसार असार है, ऐसी जगत को प्रेरणा देके जगत को भी निर्माण के मार्ग में लगाता है, ऐसी भावना बहुत उत्कृष्ट है भैया और तीर्थंकर पद को प्रदान करने वाली है। स्वयं अपने चतुष्टय में सम्यक ज्ञान रूप अंतर स्वभाव को दान देना, हितकारी दान स्वयं के लिए दो, तो शक्तिता त्याग कहा गया भैया। शक्ति अनुसार त्याग, ऐसा त्याग कि इंद्रिय विषय भोगों से आत्मा का संबंध ही नहीं है, प्रत्यक्षाण आत्मा पर भाव से बिल्कुल अलग है, ऐसा 4 दान देना और या फिर अष्टमूल गुणों का पालन करना, 7 व्यसनों को छोड़ देना, क्या बोलते हैं इच्छा आदि का निरोध करने के लिए तप की बात आने वाली है आगे। यहाँ 24 प्रकार के परिग्रह को त्यागना, ये सब शक्तिता त्याग के अंदर आता है भैया। और ऐसा त्याग हमेशा जीवन को बहुत ऊपर उठाता है, त्याग हमेशा जीव को ऊपर उठाता है। शक्तितः तप, ये क्या भैया, अपने मुक्त स्वभाव के हुंकार, अंतर की जय जयकार लगाते हुए, अंतर से आत्मा के सहकार को जगाते हुए देह से तप को करना शक्तिता तप है। तो ये 12 प्रकार के तप हैं जिसमें भव्य आत्मा निर्दोष आचरण करते हुए अपने जीवन को इतना ऊपर उठाता है कि कर्मों का नाश करके, इच्छाओं का निरोध करके आत्मा में विश्राम प्राप्त करता है और आत्मा में स्वयं तो इस परम तप को तपता ही है। जगत के जीव जो भी तप में संलग्न है उनकी साधना में निमित्त बनता है। तो ऐसा तप को तपने वाला जीव इच्छाओं को तो नाश करता ही है, कर्म शिखर के पर्वत को भी
नष्ट कर देता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। इसलिए हमेशा तप को करने कराने में, सम्यक तप के लिए ललायत रहना, ये शक्तिता तप है। और ये तप इतना ऊपर उठाता है कि तीर्थंकर पदवी जैसा महान स्वभाव प्राप्त कराता है। स्वयं का परमात्म स्वभाव स्वयं अनुभव में उत्पन्न हो जाए तो साधु समाधि। हमने आपसे कई बार कहा है, यहाँ बच्चों को भी पढ़ाया हमने, समाधि मरण समय नहीं होती, समाधि तो दिन रात होती, 24 घंटे होती है। साधु दशा आ जाए ये बहुत बड़ी बात है, साधुता भी 24 घंटे होती। साधु मुनि हो जाएंगे तब तो विशेष बात है, साधुता भी निरंतर होती है और समाधि भी निरंतर होती है। राग देश छल कपट रहित जीवन जीना समाधि है। विकार भाव से रहित होके समाज कल्याण के लिए जीना है, साधुता है। और ऐसी साधुता और ऐसी समाधि जहाँ एक साथ होती है, वहाँ साधु समाधि की भावना अपने परमात्म स्वभाव के स्वानुभव में रहती है। और ऐसे निर्गंत मुनियों की साधना में निमित्त बनना, जो साधु समाधि में तत्पर है, उनके लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना, ये व्यवहार से स्वपर कल्याण रूप साधु समाधि की भावना है। और ऐसी साधु समाधि जिसके मन में भा जाती है भैया, वो मुक्ति के सुख को सहज अपने शिव पद को प्राप्त करता है। और भैया वर्तमान में इस भावना करके तीर्थंकर जैसा परम पद पाता है भैया। और ऐसे महान महान पद को प्राप्त करके उपसर्ग आदि सबको सहन करता हुआ बिना आकुलता व्याकुलता के अपने निर्भय अभय भाव में डटा रहता है। और ऐसी साधु समाधि करने और कराने में जिसकी रुचि है, वह संसार से मोह कम करने वाला भव्य आत्मा और अन्य जीवों को मोह कम करने में निमित्त बनने वाला भव्य आत्मा, ऐसी भावना से तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर सकता है। उसकी बहुत विशेषता है। मुक्ति रमण सह चरण कमल सेवा, मुक्ति में रमण करना ही अपने परमात्म स्वभाव के चरण कमलों की सेवा है भैया। यही वैयावृत्तिकरण है भैया, हरदम वैयावृत्ति करैया। ये भैया अपने गायक के चरणों की सेवा करो भगवान जी, वैयावृत्ति करो। पहले अनंत काल से आत्मा की वैयावृत्ति नहीं करी, अनंत काल से इस शुद्ध स्वभाव की वैयावृत्ति नहीं करी। अब पहले तुम आत्मा की, निज गायक परमात्मा की वैयावृत्ति करो। जब तुम अपने ज्ञान में वीतराग स्वभाव की, अपने गायक पद की वैयावृत्ति करोगे तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा भैया। इसलिए दीन दुखी जीवों पर, सज्जनों पर, रत्नत्रयधारी मुनिराजों पर, इन सब पे वैयावृत्ति का भाव रहना चाहिए। आज सुबह की हमने चर्चा में पूरा ये विषय भी लिया था कि भैया आप वैयावृत्ति करोगे, कल रात का भी ये विषय लिया कि वैयावृत्ति करने वाला जीव इस समाज में, इस परिवार में इतना ऊपर उड़ जाता है जिसकी ऊंचाइयों को छूना भी संभव नहीं है, इतनी ऊंचाई है। और वैयावृत्ति करण की भावना सहित परिवार और पुत्र की सेवा करना भी धर्म का फल देता है, शुभ गतियों का फल देता है, अशुभ पाप का फल नहीं देता। ये सब बहुत अद्भुत बातें हैं। यदि इसको विस्तार से सुनना है तो आप पूर्व की चर्चा में जाइए या आज सुबह की चर्चा में जाइए, आपको बहुत आनंद की अनुभूतियों का लाभ मिलेगा। ये वैयावृत्तिकरण जीवन में बहुत ऊंचा उठाने वाली भावना है। और जहाँ ज्ञानी गुरुओं की सेवा हो, रत्नत्रय मुनिराजों की सेवा हो, जिनेंद्र परमात्मा के वचनों की सेवा हो, यदि ऐसी सेवा हो तो फिर वो सेवा तो इतना ऊपर उठा देती है कि जो तीर्थंकर पदवी, ऐसी आनंद में तीर्थंकर पदवी का बंद कराती है जिसके आगे इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। ऐसी महान प्रकृति को मानने वाली ये भावना थी आपकी वैयावृत्तिकरण। अब है अरहंत भक्ति। इस जगत में एक ही नाथ है जिसको अपन तीर्थंकर पद से सुशोभित इस ब्रह्मांड के एक उद्घोषक कहलाते हैं, वो है अरिहंत देव। इनकी व्यवहार भक्ति तो सर्वोपरि है, लेकिन स्वयं के प्रकाशवान स्वरूप की भक्ति को उत्पन्न कर लेना ये निश्चय अरिहंत भक्ति है। क्योंकि अरिहंत सम परमात्मा देव देवम नमस्कृतम, देवों का देव, देव जिसको नमस्कार करते हैं वो देव मेरे अंतर में है। ऐसी भावना, ऐसी अंतर त्रिकाली देव की भक्ति ये सर्वोच्च है। लेकिन व्यवहार में तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करना, उनके 46 गुणों की भक्ति करना और उनके 46 गुणों में अपने वीतराग पद को देखना, अरिहंत भक्ति को स्वीकार करके गुणों को गुण जान के, दोष को दोष जान के, दोष को परित्याग करके, गुणों को ग्रहण करके ऐसे आत्म रंजन में रत रहना, ये 46 गुणों की भक्ति है। और ये भक्ति नियम से तीर्थंकर अरिहंत भक्ति स्वयं अरिहंत बनाने की ये सामर्थ्य है। इसलिए
चार चतुष्टय में अपन भक्ति में लगे रहे। आचार्य भक्ति ये भी कोई कम नहीं है। मूल संघ के नायक आचार्य परमात्मा जो अपने रत्नत्रय के साथ पूरे संघ के रत्नत्रय की सुरक्षा करते हैं, उनकी भक्ति से बड़ा काम और इस ब्रह्मांड में दूसरा कहा। स्वयं के सहाय स्वरूप परमात्म पद की भक्ति, स्वयं का वीतराग सहाय स्वभाव, ऐसे उसके परमात्म स्वभाव की भक्ति उत्पन्न होना, उसी का सहकार करना आचार्य भक्ति है भैया। रत्नात्रय के धारी मुनिराज जो अपने आत्मा में लीन है, उनकी सेवा में लग जाना, क्योंकि मुनि क्या है भैया, पूरे संघ के नायक है। ऐसे आचार्य भगवंतों की भक्ति करने का मार्ग, जहाँ ओ संग अचरज विज्ञान धनी, स्वयं आचरण करे कराए सबको शिवदानी, ऐसे आचार्यों की भक्ति को निर्दोष भाव से करना भैया। क्यों? क्योंकि वो तप तपते हैं तो उनकी प्रेरणा पाके सब तप करते हैं, वो सटावश्य का पालन करते हैं। सब मुनिराज ये समझो कि वो एक आदर्श है, जिनकी आदर्शता पे सारा संघ चलता है, और वह संघ के आदर्श और संघ के नौकर दोनों हैं। प्रत्येक मुनि की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। ऐसे महायोगी राज जिनके अंतर में बहुत विशेष व्यवहारवान, ये विशेष आधारवान, ऐसे विशेष विशेष गुण पाए जाते हैं। अप उपाय विदर्शी, ये अनेक अनेक गुणों के धारी ऐसे आचार्य परमात्मा की भक्ति में रत हो जाना, ये आचार्य भक्ति का भैया मूल प्रकरण है। बहुशुद्ध भक्ति, ये देखो अरिहंत के बाद नंबर आया था किसका? आचार्य का, और आचार्य के बाद नंबर आया उपाध्याय परमेष्टि का। ये 25 मूल गुणों से संयुक्त 11 अंगों 14 पूर्व, जो खुद करते तो हैं लेकिन सभी को शिक्षा दीक्षा देते हैं। यहाँ तो जो स्वा के साथ पर का भी कल्याण करते हैं, चाहे अरिहंत हो, चाहे आचार्य हो और चाहे उपाध्याय हो, उन्हीं की भक्ति का विधान है। और ऐसा 11 अंगों 14 पूर्व में रचा हुआ आगम, इसकी भक्ति, और तरन स्वामी ने कहा है, स्वयं में रमण करना बहुशुद्ध भक्ति है। स्वयं के वीतराग स्वभाव में रमजा चेतन, यही भक्ति है। और यह भक्ति की शक्ति जो सहज निर्माण देने वाली है, सहज मुक्ति को देने वाली है। इसलिए स्वयं में रमना, स्वयं में जमना, स्वयं में लीन हो जाना, यही बहुशुद्ध भक्ति है भैया। और ये बहुशुद्ध भक्ति जो करता है वह हमेशा कल्याण की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा शुद्ध स्कंद द्रव सूत्र से भाव शुद्ध की सिद्धि होती है। इसलिए हमें हमेशा द्रव सूत्र को आधार बना के उसकी एक एक वचन को अमृत तुल्य जान के हमेशा भैया भाव शुद्ध की भक्ति करना है। 11 अंग और 14 पूर्व में इन आचार्य परमात्मा गुणों को, उपाध्याय परमेष्टि के 25 गुणों को हमेशा भक्ति से नमस्कार करना है। 11 अंग और 14 पूर्व, इनका वर्णन अपने निश्चय व्यवहार दोनों देखा था भैया। इन अंग पूर्व की भक्ति करना, एक एक शब्द को निर्वाण का कारण मानना, एक शब्द भी मोक्ष में कारण है, और भव जीवों को एक शब्द भी क्या कर सकता है? निर्वाण की ओर ले आ सकता है। इसलिए ये पूरा आगम, ये बहुत शुद्ध भक्ति, ये सब जगत के जीवों के निर्माण के लिए है। इसलिए हमें हमेशा बहुत शुद्ध भक्ति, हमेशा उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति, हमेशा इसमें तल्लीन रहना है। और ये तल्लीनता हमें इतना ऊपर ले जाती है, इतना ऊपर ले जाती है, तीर्थंकर जैसे महान पद को देने वाली है, जहाँ स्वापर हो कल्याण सदा, ऐसी भावना हमें इतना ऊपर उठा देती है कि हमें कभी नीचे देखने नहीं देती। जहाँ सब जीवों वात्सल्य और अनुकंपा की भावना एक साथ जन्म लेती है, वहाँ है ये बहुशुद्ध भक्ति। अब अपना जो विषय चल रहा है वो है वर्तमान में प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति आपने कल भी बहुत अच्छे समझा था कि भगवान के वचन ही प्रवचन कहलाते हैं। जो वचन तीर्थंकरों द्वारा कहे गए हो, अपने अंतर में चलने वाले विकार भाव नहीं, जो वचन तीर्थंकरों द्वारा कहे गए हो, केवली परमात्मा द्वारा कहे गए हो, केवली शुद्ध केवली के मुखार बिंदु से कहे गए हो, ऐसे वचन कहलाते हैं प्रवचन। के वचनों की भक्ति, प्रवचन प्रशंसा, तत्व की चर्चा करने वाले के प्रति आदर, प्रति बहुमान, ये सारी बातें प्रवचन भक्ति में आती हैं। ये प्रवचन भक्ति, ये भगवान के उपदेश की भक्ति, ये आपको इतना ऊपर उठा देगी कि आप तीर्थंकर तक हो जाएंगे। भैया प्रवचन भक्ति बहुत ऊंची, बहुत श्रेष्ठ भावना है। और प्रवचन भक्ति मतलब उस जिनवाणी में लिखे वस्तु स्वरूप का निरंतर चिंतन, भेद ज्ञान प्रवचन भक्ति है।
तत्व निर्णय प्रवचन भक्ति है, गायक की चर्चा प्रवचन भक्ति है, मंदिर विधि प्रवचन भक्ति है। बहुत सारे आनंद के स्रोत हैं, जहाँ आगम का अभ्यास हो वहाँ सहज प्रवचन भक्ति है। इसलिए जिन भगवान द्वारा कहा एक एक शब्द अनमोल है, रत्नात्रय अनंत चतुष्टय का उद्घोषक है, इसलिए ऐसे परमात्मा के वचनों की भक्ति का नाम प्रवचन भक्ति है। अपन थोड़ा सा स्वरूप पढ़ते हैं। जिन्हें परमात्मा स्वरूप में प्रवेश करना प्रवचन भक्ति है। स्वयं का अनंत चतुष्टय में परमात्मा स्वभाव जैसा सर्वज्ञ ने कहा है, उस परमात्म पद में प्रवेश प्राप्त कर लेना और उस परमात्म पद में प्रवेश प्राप्त करके उसकी भक्ति में रत हो जाना, इसका नाम प्रवचन भक्ति है। स्वरूप में प्रवेश तो प्राप्त करो, यही परमात्मा के वचनों की भक्ति है। क्योंकि परमात्मा बार बार कह रहा है तू सिद्ध है, तू सिद्ध है, तू सिद्ध है। बार बार चिंतन करके जब तुम अपने अंतरात्मा प्रवेश प्राप्त कर लोगे तो यही भगवान के वचनों की सच्ची भक्ति होगी। इसलिए कि बार बार चिंतन मनन आराधन करके इस आत्मा की अनुभूति को प्रगटा लो, यही सच्ची प्रवचन भक्ति है। यहाँ अपन थोड़ा सा व्यवहार स्वरूप देख ले। तीर्थंकर पर्वत से निकली, गणधर कमाई है, मुनि राजों के हृदय कमल से भव्यों के हित आई है। जग कल्याण परमात्मा आपके हे तीर्थंकर परमात्मा रूपी पर्वत से निकली, गणधर के कंठ में आई, मुनिवरों के हृदय कमल से भक्त जीवों को हित आई। ये वाणी जग का कल्याण करने वाली, प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनाने वाली है। ऐसे प्रवचन को सारा जग पी जाए, सारे जग में ये वाणी दिव्यध्वनि गूंजे, इसको सुनकर हर जीव कल्याण के लिए अक्सर अग्रसर हो जाए, शुद्ध आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर ले। यदि ऐसी भावना आपके अंतर में होती है तो ये प्रवचन भक्ति भावना आपको इतना ऊपर उठाती, इतना ऊपर उठाती, इतना ऊपर उठाती है कि कभी आपको नीचे झांकने नहीं देती। इसलिए अपन ऐसी प्रवचन भक्ति की भावना से अपने अंतर में अपनी भव्यता का जागरण करें, यही अपना कल्याण का मार्ग है भैया। प्रवचन भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, ये सब कल्याण के लिए ऊपर उठाने वाली भावना है। मंगलदायक श्री जिन परमात्मा जो शुद्ध वचन कह रहे हैं उनकी भक्ति करना प्रवचन भक्ति है। क्योंकि प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। भगवान भाषित अर्थ अनूप, फलदत गणधर घूथत ग्रंथ स्वरूप। ता भक्ति वर्ते अमलान, प्रवचन भक्ति 13वीं जान। ऐसी भावना करते हुए अपने को निरंतर ऊपर उठना है और 84 लाख योनियों के भाव भ्रमण से मिटाने के लिए निरंतर जिनेन भगवान के वचनों का चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन को बहुत ऊपर उठाना है। क्योंकि ऐसा ऊपर उठा हुआ जीवन जो स्व पर कल्याण के लिए जिया जाता है, स्वयं का कल्याण हो और जगत के जीवों का कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना से जो जीवन होता है वह जीवन इतना ऊपर उठ जाता है कि तीर्थंकर जैसे महान वैभव को प्राप्त करके इस संसार की व्यथा से, संसार के भ्रमण से छूट जाता है। ऐसा अद्भुत निरूपण यहाँ किया गया भैया। संसार से उदार करने वाली अर्थात संसार से उद्धार करने वाले रत्नात्रय के स्वरूप प्राप्त होने के उपाय, अर्थात संसार से बाहर निकालने वाले रत्नात्रय के स्वरूप प्राप्त होने के उपाय का वर्णन परमागम है। अर्थात परमार्थ किसे कहते हैं, परमागम किसे कहते हैं, जिसमें संसार से मुक्ति का मार्ग छुपा हो, संसार से उद्धार करने की बात छुपी हुई हो, जिसमें तारन तरन स्वरूप का आनंद छुपा हो। जैसे संसार से पार लगाने वाले सारे वचन वो रत्नात्रय के उपाय जहाँ लिखे गए हों वो परमागम कहलाता है भैया। ऐसे परमागम की भक्ति करना ही जीवन को बहुत ऊपर उठाता है। गृहस्थ में श्रावक धर्म को जघन्य पात्र कहा गया है और मध्यम और उत्कृष्ट चर्चा का तथा श्रावकों के व्रत संयमादि व्यवहार परमात्म रूप प्रवृत्ति का वर्णन प्रवचन से ही जानते हैं। मतलब इस जगत में जो गृहस्थ श्रावक है, गृहस्थों का सही व्यवहार क्या है, उत्कृष्ट और मध्यम पात्रों की चर्चा से इनका सही व्रत क्या है, इनके सही संयम क्या है, इस परमार्थ की प्रवृत्ति का जो उपाय है वो प्रवचन से ही जाना जा सकता है। प्रवचन से ही जाना जा सकता है। आप बाहर में किसी मुनि को चलता हुआ देख के उनके जैसे चलने लगो तो आप मुनि व्रत धारण नहीं कर सकते। मुनि व्रत धारने की जो ज्ञान है, जो प्रवृत्ति है, वो प्रवचन से ही प्राप्त होती है। गृहस्थ त्यागी मुनियों के 5 महाव्रत
28 मूल गुण, 24 लाख, जो 84 लाख उत्तर गुण, स्वाध्याय, ध्यान, आहार विहार, सामायिक आदि, चारित्र चर्चा का, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि का वर्णन सब कहाँ मिलेगा? संलेखना, मरण, समाधि मरण की समस्त चर्चा का वर्णन प्रवचन से ही प्राप्त होता है भैया। इसलिए भगवान का एक एक वचन भक्ति के योग है। मेरा शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये अमृत वाणी सुनने मिलती है, धन्य है भगवान के वचनों को कहने का अवसर मिलता है, धन्य है वीतराग वाणी पढ़ने मिलती है, धन्य है आचार्य परमात्माओं के ये ग्रंथ जिनका अध्ययन करने का भाग, सौभाग्य, महान धर्म योग मेरे जीवन में आता है। ऐसी धन्यता जहाँ आती है वहाँ जीव को अपने आप ही कल्याण का भाव प्रकट होता है भैया। इसलिए जीव को हमेशा आत्म साधन के लिए तैयार रहना चाहिए। शास्त्र के सेवन बिना संसार शरीर भोगों से विरह उत्पन्न नहीं होता। इसलिए शास्त्रों के अर्थ का ही सेवन करें, अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान ही करें। देखो भैया, अपनी आत्मा को भी दान देना सीखो कभी कभी। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास करके आप पर को साथ छपवा के आप पूरी दुनिया को ज्ञान दान दे सकते हो। साथ छपवा के आप पूरी दुनिया को ज्ञान दान दे सकते हो, लेकिन आप शास्त्र पढ़ के अपनी आत्मा को ज्ञान दान दे सकते हो। इसलिए शास्त्र छपवाना तो महान अतिशय पुण्य और ज्ञान के क्षयोत्सव में निमित्त बनता ही है। जगत के कल्याण की भावना से शास्त्रों को बनवाना, छपवाना और ऐसे शास्त्र जिससे आत्मानुभूति का लाभ हो, उन शास्त्रों को छपवाना, उनको दान देना, ये तो अभूतपूर्व आनंद की दशा है। लेकिन भगवान आत्मा देखो तो दान ऐसी जगह देना जहाँ ज्ञान की प्रभावना अद्भुत हो, जहाँ अभूतपूर्व ज्ञान की प्रभावना हो, जैसे जीवन ज्योति छपी, ऐसी जगह अपना पूरा सर्वत्र समर्पण कर देना। ऐसी शास्त्रों को अपने लिए परमागम मान के इनकी सेवा में अपना जीवन लगा देना भैया, ये महान महान पुण्य का स्रोत बनता है। इसलिए शास्त्रों के अर्थ का सेवन करें, उनका चिंतन करें, अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान ही किया करें। शास्त्र अभ्यास करके ज्ञान दान देने के समान कोई दान इस ब्रह्मांड में है नहीं। ज्ञान दान देने के समान करोड़ों धन का दान देना भी नहीं है। अपनी आत्मा को ज्ञान दान देना या अन्य भवजीवों को ज्ञान दान देना, इससे बड़ा दान तो और कुछ है ही नहीं। जो नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद मात्र का भी अभ्यास करता है, वह शास्त्र के अर्थ का परागमी हो जाता है। जो एक गाथा ही पढ़ता है, एक श्लोक भी पढ़ता है, एक शब्द भी उच्चारण करता है, वह आगम का अभ्यासी परागमी हो जाता है। विद्या ही परम देव है। वो उस ज्ञान, वो विद्या जो शास्त्र विद्या है, वो ही परम देव है। वो ये जानता है कि ज्ञान रूपी शास्त्र की पूजा ही परम पूजा है। वो ज्ञान रूपी शास्त्र ही देव है भैया। विद्या ही परम देवता है। प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य पशु के समान है। पढ़ते कि नहीं? मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना। विवेक प्रवचन से जागता है, उपदेश से जागता है, बोध उपदेश से जागता है। इसलिए ज्ञान समान और दूसरी कोई आन इस जगत में कोई नहीं है। इसलिए निरंतर प्रवचन भक्ति में अपने को रत रहना है, क्योंकि प्रवचन के बिना, प्रवचन भक्ति के बिना, आत्म विद्या के बिना, शास्त्र अभ्यास के बिना ये जीवन तो कचरा कूड़ा है। जो जीव शास्त्र लिखने में प्रमादी है, भगवान की वाणी सुनने में प्रमादी है, भगवान की वाणी प्रभावना करने में प्रमादी है, जिनके जीवन में प्रमाद है प्रवचन भक्ति के प्रति, वीतराग वाणी के प्रति, उनका जीवन भैया धिक्कार योग है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी सेवा आगम की कहीं और नहीं है। इसलिए यहाँ जो अंतर्भाव से अपना पूरा समय शक्ति उपयोग इस परमात्मा की वाणी की प्रभावना में लगा देते हैं, अंतर मन से एक ही भाव रहता है कि निरंतर परमात्मा के वचनों में कोई अंतराय ना आए और ये वाणी, ये गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहे। ऐसी मंगल में भावना भाने वाले जीव भैया, उनका जीवन इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है कि जहाँ कोई अज्ञान और कोई विकार शेष नहीं रह जाता। इसलिए हमें हमेशा इस प्रवचन भक्ति की भावना को हमेशा ही रखना चाहिए अपने मन में, तथा ये प्रवचन भक्ति हजारों दोषों का नाश। देखो
ये भगवान की अमृत वाणी, जिन्हें भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, इसी परमात्मा की इस प्रवचन की भक्ति से हजारों 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 दोष का नाश हो जाता है भैया। इसी के द्वारा सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता होती है। ये भगवान की वाणी है जिसके द्वारा ये सम्यक दर्शन का प्रकाश होता है, सम्यक दर्शन की ज्योति जगमगाती है, सम्यक दर्शन का अंतर्नाद होता है। इस प्रकार प्रवचन प्रतिदिन करना चाहिए, सुनना चाहिए और साथ साथ स्वाध्याय करना चाहिए, दक्षिणा मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। वह अवधारणा कर प्रवचन भक्ति से, अवधारणा मतलब उन्हें धारण कर, उनका चिंतन कर, प्रवचन भक्ति की भावना करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हे जीवात्मा, भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्ध की अंतर से भक्ति करने वाला कोई विरला पुरुष हो सकता है, नहीं तो कौन को मिलते हैं दिव्य वचन, कौन को कहने का सौभाग्य मिलता है, कौन को भव जीवों तक पहुंचाने का सौभाग्य मिलता है, कौन है जो स्वापर कल्याण की भावना से स्वयं नहीं भी समझ पा रहा है, स्वयं उसका अनुभव भी नहीं कर पा रहा है, तो प्राणी मात्र के कंठ में ये वाणी पहुंचाने का भाग्य किसको मिलता है। कौन भव जीव एक शब्द पढ़ के भी निर्वाण की ओर चला जाएगा, किसको ये अवसर मिलता है। ऐसा अवसर मिलने वाले जीव बहुत कम है, ऐसा कल्याण का मार्ग बनाने वाले वो जीव बहुत कम है। इसलिए यहाँ यदि कोई भव्य आत्मा इस प्रकार से भगवान के वचनों की भक्ति में लीन है, इसी प्रवचन भक्ति की भावना वाला भैया भाव भ्रमण के नाश में तत्काल निमित्त है भैया। इसलिए आगम में जिनवाणी में बार बार कहा है कि श्रुत का अभ्यासी, श्रुत का अभ्यासी मतलब उस श्रुत को अपने जीवन में उतारने वाला, जिन भगवान के द्वारा जो वचन कहे हैं, जिन भगवान के द्वारा जो वाणी कही गई है, उस वाणी को अपने अभ्यास में उतारने वाला। श्रुत क्या है? परमात्मा के सर्वांग से जो उत्पन्न ओमकार ध्वनि से जो उत्पन्न हुआ है, उस ओमकार ध्वनि को झेलने वाले गणधर परमात्मा और गणधर परमात्मा के अनुभव से जो बात सिद्ध हुई है, उन्हें ग्रहण करने वाले भैया मुनिराज, वृत्ति श्रावक, आवृत्ति श्रावक, ये सब उस अमृत रस का पान कर रहे हैं। कौन से अमृत रस का पान कर रहा है? जो परमात्मा के वचनों से प्रकाशित हुआ है। भगवान के वचनों से जो उद्गार निकले हैं, जो भाव भ्रमण का नाश करने वाले हैं, ऐसे भाव भ्रमण रूपी अनंत दुखों का नाश करने रूप प्रवचन की विद्या, इस विद्या में जो निपुण है, देखो प्रवचन करने वाले परमात्मा ही है, ऐसे भगवान के वचनों की विद्या में जो निपुण है, उनकी भी भक्ति होती है भैया। देखो प्रवचन का क्या अतिशय है तो भगवान की वाणी है, तो भगवान के द्वारा कहा उपदेश, लेकिन उस उपदेश को जो कहते हैं वो भी आदर सत्कार वंदना पूजा के योग हो जाते हैं। ऐसे प्रवचन की भक्ति में अपने आप को संलग्न कर देना, प्रवचन भक्ति की भावना में अपने आप को रत कर देना, ये प्रवचन भक्ति की भावना है। इसलिए हमें निरंतर 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 इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि जीवात्मा जब तक अपन इस प्रवचन भक्ति के भाव में एकजुट ना रहे, अर्थात इस प्रवचन भक्ति की भावना में संलग्न ना रहे, तब तक भैया अपने जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन की भावना और हमारे जीवन का लक्ष्य एकमात्र प्राणी मात्र में सद्भावना और जगत का प्रत्येक प्राणी इस परमात्मा के वचनों को अपनी अवधारणा में लेके, अपने चिंतन में लेके, अपन स्वयं इस ज्ञान को अपने सहकार में लेके, अपनी रुचि बढ़ा के इस आगम का अभ्यास करते हुए, जिनवाणी को कहते हुए, सुनते हुए या इस जिनवाणी का अध्ययन करते हुए वार वार जब अपन अपनी अंतरात्मा में इन परमात्मा के वचनों को गुंजायमान करते हैं, वार वार जब अपन अपनी आत्मा में इन वचनों की सूरत लाते हैं, इन वचनों को अपनी प्रतीति में स्थित करते हैं, तब भैया कोई भी प्राणी अपनी चेतनता का अनुभव सहज कर लेता है। इस जड़ संसार से, इस झूठी लौकिक माया से भिन्न अपनी चेतना को सहज ही अनुभव में ले लेता है। और जब ये भव्य आत्मा इन अमृत वचनों का रसपान करके, ये स्वाध्याय के द्वारा, इस परमात्मा के वचनों की सेवा लेखन के द्वारा, चिंतन के द्वारा भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में निमित्त बन के किसी भी पुरुषार्थ से, किसी भी प्रकार की क्रिया से
इस प्रवचन की भक्ति में कोई भी यदि जुड़ जाता है, किसी भी निमित्त से यदि इस परमात्मा के वचनों की भक्ति में अपना समय शक्ति उपयोग लगा देता है, तो भैया वह इतना ऊपर उठ सकता है, इतना ऊपर उठ सकता है कि वो इस प्रवचन भक्ति की भावना से स्वयं तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। इतनी ऊंची भावना, इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ और इतनी श्रेष्ठ ये अंतर की साधना है भैया। लेकिन किसके जीवन में प्रकट होती है? जो अभ्यास करता है उसके जीवन में। जो अभ्यास नहीं करता, जो अभ्यास ही नहीं होता, उसके जीवन में ये सब कुछ नहीं होता। इसलिए भैया हम परमात्मा की वाणी का एक अक्षर भी उसकी सेवा कर पाए और एक अक्षर भी किसी के अमृत कंठ में पहुंचा के उस जीव को ज्ञान का मार्ग दिखा दें, इसी का नाम प्रवचन भक्ति। स्वयं आत्मचिंतन से ऊपर उठे, परमात्मा के वचनों की भक्ति हृदय में वही है जब उनके वचनों का अर्थ निकाल के उसका अभ्यास करते हुए उसकी आनंद दशा में डूब जाने का नाम प्रवचन भक्ति है। और जगत के जीव भी इस आनंद में प्रवचन को ग्रहण कर पाए जिससे वह सभी सुखी हो जाए। ऐसे स्वपर की भावना प्रवचन भक्ति भावना है और ऐसी प्रवचन भक्ति भावना स्वपर के हित में जहां उत्पन्न होती है वहां जीव का जीवन इतना ऊंचा होता है कि वो तीर्थंकर पद को स्वयं अंगीकार कर लेता है, इतना ऊंचा जीवन। इसलिए भैया ये 16 कारण भावनाएं निज स्वार्थ से नहीं जुड़ी। ये 16 कारण भावनाएं परमार्थ से जुड़ी है लेकिन स्वार्थ से नहीं जुड़ी। निज के कल्याण के साथ साथ जहां हो अनुकंपा सब जीवों पे, निज के पुरुषार्थ के साथ साथ जहां हो सबका ख्याल मन में। कैसा ख्याल? सबसे राग नहीं करना, सबसे द्वेष नहीं करना, सबका ख्याल मतलब हर प्राणी उस वाणी की सुरक्षा का भाव हो कि ये वाणी अजर अमर रहे, ये वाणी त्रिकाल में विद्यमान रहे, ये वाणी तीनों काल स्थिर रहे। इसको ऐसी पुख्ता व्यवस्था बनाना, इसकी ऐसी पुख्ता व्यवस्था बनाना, इसका ऐसा संरक्षण करना कि इस वाणी में कभी कोई आवरण ना आए। सोने पे लिखवाओ, हीरे पे लिखवाओ, अरे तुम्हें जहां करवाना वहां गुदवाओ, जहां लिखवाना वहां अक्षय रहे ये वाणी, इसका कभी लोपन ना हो और एक एक शब्द जीव के हित में कल्याणकारी हो, सरल भाषा में हो और प्राणी मात्र इस परमागम को स्वीकार कर, इस परमार्थ शक्ति को स्वीकार कर और इस जग से पार होने की विद्या को सीख ले। ऐसी भावना जहां भवों का नाश करने में कार्यकारी बनती है, वहीं ये भावना आपको इतना अतिशय पुण्य का बंध कराती है कि आप जहां हाथ रखते हैं वहां धन्य कुमार हो जाते हैं। धन्य कुमार चरित्र आपने पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा। तो ऐसी अतिशयकारी ये प्रवचन, ये भगवान की वाणी है। यदि अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं, आप यदि अपने जीवन को परम सुख की ओर ले जाना चाहते हैं, तो पहले आचार्य परमात्मा ने अरिहंत भक्ति कहा था, वह स्व पर कल्याण के उद्घोषक है। फिर आचार्य भक्ति कहा था, वह भी स्व के रत्नात्रय के साथ संघ के रत्नात्रय के पोषक हैं। उसके बाद भवशुद्ध भक्ति उपाध्याय परमेष्टि के लिए कहा था, वो भी शिक्षा देने वाले, जगत के कल्याण में निमित्त और स्व आत्मा के अनुसरण करने वाले। उसके बाद भवशुद्ध भक्ति जिनवाणी शास्त्र की सेवा कही थी, अब प्रवचन की सेवा कह रहे हैं कि भगवान की वाणी की ये सेवा सर्वोच्च शिखर पे ले जाने वाली है। इसलिए भैया अपन चारों प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में उतार के अरिहंत की, आचार्य की, क्या बोलते हैं, उपाध्याय परमेष्टि की, बहुश्रुत की, आगम की और प्रवचन की, इन चारों भक्तियों को अपने जीवन की शक्ति बना के और अपने जीवन को यदि परमागम की ओर, परमार्थ की ओर, आत्म अनुभव, स्वाध्याय, चिंतन, मनन की ओर ले जाए तो हमारा जीवन इतना उत्तरोत्तर ऊंचा उठ जाएगा, इतना ऊपर की ओर उठ जाएगा, इतना ऊपर की ओर उठ जाएगा कि हमें कभी नीचे देखना, झांक के नीचे नहीं देखना पड़ेगा। यदि जीवात्मा, यदि आप इतने ऊपर अपने जीवन को उठाना चाहते हैं तो अपने मन का राग और मोह, जीवों से राग और मोह और अपने अंदर की वासनाओं को एक तरफ रख, जिनवाणी की प्रभावना में निमित्त बने, जिनवाणी की प्रभावना ही करें और अपने मन को आग लगा के जिनवाणी के इन अमृत वचनों में रमते हुए अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाएं, इतना ऊंचा उठाएं कि फिर कभी नीचे गिरने का भाव आपके अंदर आए ना। ऐसी अमृतदायिनी परमात्मा की वाणी है। इस वाणी को ग्रहण करके, प्रवचन भक्ति को स्वीकार करके हम समस्त जीव अपने कल्याण की भावना को, भैया कल्याण के मार्ग के ऊपर अपने भावनाओं को इतना ऊपर उठा ले
कि संसार भ्रमण का नाश आज ही हो जाए, अपन ऐसे परम आगम को, परमार्थ को पी जाए, इससे मुक्ति आज ही हो जाए। ऐसा श्रीमद् जिनतानंद स्वामी का मंगल में उपदेश है और ऐसी 16 कारण भावनाओं में गुरुदेव की अमृत में देशना है। इसी को मंगल भावनाओं के साथ 16 कारणे भावेना भावे मुनि आनंदे, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। 16 कारण भावना मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का सलीका, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति से अनतिचार, अभीष्ट ज्ञान उपयोग, अभीष्ट संवेग भावना, शक्तिता त्याग, शक्तिता तप, साधु समाधि, वह्य व्यक्तिकरण, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, भविष्य भक्ति, प्रवचन भक्ति। अब अपनी 3 रह गई हैं। आवश्यक अपरिहारणी, आवश्यक कारण में प्रमाद न करना, मार्ग प्रभावना, जिन मार्ग की प्रभावना, और फिर प्रवचन वात्सल्य। देखो प्रवचन भक्ति हो गई है, प्रवचन वात्सल्य अलग आएगी। ये अद्भुत अगोचर आत्मा की महिमा सबके हृदय में समा जाए और सभी जीव निर्माण की ओर अग्रसर हो, यही गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शतगुरुवर शांति तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो।